नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे टी न्यूज राजस्थान। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवा रहे हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। कई नाबालिग बच्चे मोबाइल के जरिए साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, कई बार तो इनको इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। इन दिनों देश में साइबर ठगों ने कई लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कई बार तो लोगों को ठगे गए पैसे पुलिस पीड़ितों को दिला देती है, लेकिन कभी कभी तो कई मामलों में घर के चिराग भी बुझ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला उदयपुर में भी देखने को मिला है, जहाँ साइबर ठगी का शिकार हुए 14 वर्षीय एक स्कूली बच्चे ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली है और अब बच्चे के माता पिता अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए ठोकरें खाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी थाने के बाहर तो कभी जिला कलेक्टर में अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन घटना के 2 साल बाद भी इन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। घटना 2 साल पुरानी है, लेकिन अभी भी माँ बाप की आंखों के आंसू सूख नहीं पाए हैं। जब भी बेटे को याद करते हैं तो इनकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। तस्वीर में आप जिस बच्चे को देख रहे हैं, इसका नाम युवराज है। युवराज के पिता प्रहलाद सिंह शेखावत पेशे से ड्राइवर हैं। प्रहलाद सिंह ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाने का सपना भी देखा था। इसके लिए उन्होंने हर संभव कोशिश भी की और उसकी अच्छे से परवरिश करने में जुटे थे। माता पिता ने युवराज की खुशी के लिए कोई भी कमी नहीं रखी थी, लेकिन युवराज के माता पिता ने कभी सोचा नहीं था कि एक ही रात में उनके घर का चिराग बुझ जाएगा। 20 अगस्त 2022 की रात युवराज के माता पिता के लिए काली रात साबित हुई। सब कुछ सही चल रहा था। रात को युवराज अपने कमरे में मोबाइल में सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों से चैट पर बातचीत कर रहा था, लेकिन उसी दौरान युवराज के इंस्टाग्राम आईडी पर एक दिशा नाम की लड़की का मैसेज आया, जिसमें दिशा ने युवराज को कुछ पैसे इन्वेस्ट करने को कहा और कहा कि उसके पैसे डबल हो जाएंगे। इस पर युवराज ने 3000 रुपए ट्रांसफर किए। कुछ देर बाद फिर दिशा ने 5000 रुपए की डिमांड की। इस पर युवराज ने 5000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ समय बाद युवराज ने दिशा को मैसेज करके पैसे मांगे, लेकिन दिशा ने पैसे नहीं लौटाए। इस पर युवराज ने कहा कि मैंने मेरी मम्मी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किया। जब दिशा ने पैसे फिर से रिफंड नहीं किए तो युवराज ने वॉइस मैसेज करके उसने कहा भी था कि मुझे आत्महत्या करनी पड़ जाएगी, लेकिन उसे फिर भी पैसे रिफंड नहीं किए गए। ऐसे में युवराज डिप्रेशन में आ गया और अपने कमरे में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 21 तारीख की सुबह जब युवराज का कमरे का गेट खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इस पर दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो वो मंजर देखकर माता पिता का हाल रो रो कर बुरा हो गया। अपने बेटे को लेकर वो अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब माता पिता ने अपने बेटे का मोबाइल देखा तो सारा राज खुलकर सामने आ गया। युवराज के पिता प्रहलाद सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी जब पुलिस को दी, इस पर पुलिस ने इस मामले में प्रकरण तो दर्ज कर दिया है, लेकिन आज तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए। घटना के 2 साल बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा बेटा युवराज अपने कमरे में सो रहा था रात को 20/8/22 को। रात को पता नहीं उसके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सुबह 3-4 बजे देखा था मैंने उसको, टॉयलेट करके गया अंदर, फिर बाहर नहीं आया। क्या हुआ था उस रात को? जब वो सुबह बाहर नहीं आया तो मैंने दरवाजा खोल के देखा, खिड़की तोड़ के देखा था तो मंदिर पे लटका हुआ था वो।
मैं दरवाजा तोड़ के अंदर गया, देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। जब उसका फोन देखा मैंने भाई ऐसा क्या हो गया, हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। तो फोन के उसके अंदर एक आईडी इंस्टाग्राम नाम पे दिशा करके नाम की आईडी थी, उस पर उसने उसको पैसा इन्वेस्ट कर डबल करने का लालच दिया था। एक बार उसने 3,000 ट्रांसफर किए, फिर बोले मैम मेरे पैसे नहीं आए। बोले आपका इसमें कुछ कम पड़ रहा है भैया, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे करने पड़े, उसे करके 5,000 ट्रांसफर कर दिए। फिर 5,000 ट्रांसफर करने के बाद में फिर वो उसको फिर 10,000 रुपये और मांगे। तब उसको पता चलेगा अब मैं फंस गया हूँ अंदर इसमें। अब घर वालों को बताऊंगा तो भी इसको टेंशन, पता नहीं, उसने खुद ही अपना फैसला खुद ही ले लिया। बोले क्या होगा, क्या होता है, रात को पैसे नहीं देने पे उसको धमकाया भी होगा, कुछ ऐसा कुछ उसके साथ ऐसा हुआ तो उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा रात को। मेरा बेटा बहुत सिंसियर था, बहुत अच्छा था, पर क्या कर सकते हैं। उसकी आपने कोई शिकायत की थी इस मैटर पर? प्रताप नगर में की ना साहब, प्रताप थाना में FIR है 642 है मेरे हाथ में। अब तक क्या कार्रवाई हुई आगे से? कार्रवाई ये बोलते हैं, हम गए थे एक बार वहाँ पे, तो वहाँ बैठे रहे, लोकल पुलिस हमारी मदद नहीं करती है और हम उसको पकड़ने में नाकाम रहे। हम वापस आ गए घूम फिर के, फिर किसी और दूसरों को भेजा, वो भी ऐसा गया। अब गए जा रहे हैं या नहीं है, गए नहीं गए, ये अपने कोई पता नहीं है। थाने के अलावा और कोई और कार्रवाई की क्या आपने? मैं पुलिस अधीक्षक के पास गया हूँ, IG साहब के पास 1-2 बार गया था, वो मिले नहीं। जन सुनवाई कम से कम 10 बार जाके आया हूँ, सब रसीदें पड़ी है मेरे पास। बस ऐसे दौड़ रहा हूँ इधर से उधर साहब, 2-3 साल हो गया। मीडिया वाले मेरे प्रभारी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, और मेरा कलेक्टर में ज्ञापन भी दिया है कलेक्टर साहब को मैंने। हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है जितना वो कर रहे हैं। पर मेरे को न्याय चाहिए साहब, मेरे को तो मुलजिम चाहिए बस। जब तक ये मुलजिम नहीं आता मेरे को दिल को तसल्ली होने वाली है नहीं। मैं अपने को आपको कभी माफ नहीं कर सकता हूँ कि एक बेटा बाप होकर मैं बेटा को न्याय नहीं दिला सका। मुझे बहुत अफसोस इस चीज़ का, और मैं कोशिश करता रहूँ, जब तक जिंदा हूँ तक कोशिश करता रहूँगा। आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसा किसी के साथ नहीं हो जाए। अगर हो गया तो पुलिस उसकी बराबर मदद करे, प्रार्थी को न्याय दिलाए, मुलजिम को पकड़े। अगर ये काम नहीं होता है तो आप घर पे बैठ जाओ सर, कोई जरूरत नहीं आपको इसे थाने में ये करने की। हम जैसे हैं, हमको पावर दे तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 9 महीने तक अपने बेटे को पेट में पाल चुकी जीतू कुंवर हादसे के 2 साल बाद भी उस सदमे से बाहर नहीं आई हैं। अपने बेटे युवराज को लेकर उसने कई सपने देखे थे, लेकिन ये सपने पूरे होने से पहले ही युवराज अपने माता पिता को छोड़कर उस दुनिया में चला गया जहां से लौटकर आना अब नामुमकिन है। युवराज की मां ने अपने बेटे को तो खो दिया, लेकिन जिसके पीछे उसने अपनी जान दी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, जिससे किसी और के घर का चिराग ना बुझे। 2 साल से न्याय को तरस रहे इन माँ बाप का दर्द आज तक प्रशासन को नहीं दिखा है। दर दर की ठोकरें खा चुके हैं। ये माता पिता आज भी न्याय के इंतजार में हैं। युवराज के पिता ने अपने स्तर पर साइबर ठगों को खोजने का भी प्रयास किया। उसके लिए वो पश्चिम बंगाल भी गए। हम वो बेटे के न्याय के लिए आए हैं और उसको मुजरिम को पकड़ के लेके आए और उसको कड़ी से कड़ी सजा होए। हम उसको बस न्याय के लिए ही आए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। टी न्यूज़ आप लोगों को इस खबर के जरिए आगाह करना चाहता है। ये खबर आपको दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि उदयपुर के युवराज की मौत के जिम्मेदार आज भी खुले घूम रहे हैं और हो सकता है वो किसी और के घर के युवराज को टारगेट करके अपनी जाल में फंसाने में लगे होंगे। उम्मीद करते हैं इस खबर के बाद आप सतर्क रहेंगे और ऐसे साइबर ठगों से सावधान रहेंगे। अगर आपके पास भी सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के कॉल या मैसेज आते हैं जिसमें लुभावनी स्कीम बताकर आपको किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहा जाता है, तो सावधान, हो सकता है आप किसी साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। अब तक
तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टी न्यूज राजस्थान।